रोहतक के पहलवान और नेशनल वेट लिफ्टर रोहित की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे दिन भिवानी सदर थाना परिसर में डटे रहे। मामला की गंभीरता को देखते हुए रोहतक रेंज के आईजी समरदीप थाना पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने 2 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। रोहित की 27-28 नवंबर की रात भिवानी के रिवाड़ी खेड़ा गांव में मारपीट के बाद 29 नवंबर को मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि 15 से 20 बारातियों ने उसे लाठी डंडों से पीटा और अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज जी आईजी रोहतक SHO भिवानी SI चौकी इंचार्ज उनसे बात हुई है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अक्यूज को पकड़ने की कोशिश करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद में देखते हैं इनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। बाकी करना तो प्रशासन नहीं है, हम चाहते हैं हमारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। कितने संकेत है जो पुलिस ने आश्वासन दिया उससे? अभी जी विश्वास करना पड़ेगा। बाकी हालात को देखते हुए एक भी अक्यूज गिरफ्तार नहीं किया है, संतुष्टि है नहीं। तो आईजी साहब ने क्या आश्वासन? आईजी साहब ने अब 48 घंटे का टाइम दिया है कि पूरी SIT गठित कर रखी है, 2-3 टीमें लगा रखी हैं, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है किस कारण से हत्या की गई होगी? इसके अच्छा जी, वो तो एक अच्छा खिलाड़ी था, वो शादी में गया हुआ था। बस एक लड़का जो पूरा जानकार है उसका नाम जतिन है। बाकी परमात्मा जाने, वो तो स्वर्ग में सुधार गया। बाकी जतिन जाने या मारने वाले जाने। तो कितने परिवार में कितने भाई बहन? परिवार में एक अकेला लड़का था, इसका फादर भी 7 साल पहले एक्सपायर हो गया था हार्ट फेल से। बाकी इनका नाश हो रहा है, सत्यानाश। इसकी माँ रहेगी खाली कपड़े पाल सीम करने उसने पाला था, वो ये बेसहारा होगी औरत। हर दोनों तीनों गाँव में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ। अच्छा खिलाड़ी था, एशिया में 5 में उसमें वेट लिफ्टिंग में था। मनोहर लाल खट्टर ने इसको सम्मानित किया था। बाकी बहुत गमगीन माहौल बना हुआ है। अब देखो पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि 2 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर 2 दिन में गिरफ्तार नहीं होते आरोपी तो पंचायत का गाँव का अगला फैसला क्या होगा? अगला फैसला जी हमारे 3-4 गाँवों की जो कई संस्थाएं वगैरह हैं वह कह रही हैं कि भाई मिल के दोबारा आईजी साहब से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते, वहाँ रोड जाम किया जाना। 15 से 20 के करीब थी, कम से कम 4 गाड़ी थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर था। जिस प्लेयर के अंदर 117 kg वेट है, तो उनको क्या मानता वो प्लेयर, क्योंकि काफ़ी बंदों ने उसके ऊपर अटैक किया और शादी समारोह के अंदर आया था। आगे पीछे से सभी से घेरा गया। हमारे गांव को भी काफ़ी दुख है, क्योंकि और दूसरे गांव को भी काफ़ी उस लड़के का दुख। उसके परिवार में इकलौता बेटा था वो, अभी उसकी मम्मी रहेगी, क्योंकि उसकी मम्मी ने काफ़ी मेहनत करके उस बच्चे को तैयार किया था। एक इंटरनेशनल भी था और नेशनल का चैम्पियनशिप भी था। 6 बार चैम्पियनशिप रह चुके हैं और 1 बार इंटरनेशनल खेला है। बच्चों को, नए बच्चों को अच्छी गाइडलाइन देता था, प्रैक्टिस कराता था और खुद भी प्रैक्टिस करता था। उस लड़के में किसी प्रकार का न नशे का ऐब था और न ही किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े। किस वजह से मारा होगा? क्या फिर रंजिश की कोई लड़ाई झगड़ा था या पहले कोई मनमुटाव था, अचानक कुछ हुआ? उसकी कोई रंजिश नहीं थी, न ही कोई लड़ाई झगड़ा था, क्योंकि वो किसी से गांव में या कहीं भी लड़के चले ही नहीं। मार पिटाई के पीछे क्या वजह रही होगी? मार पिटाई की तो जो उस समय शादी में थे, ये जितिन था या शादी वाले वो ही जाने। दारू ड्रिंक कर रखी थी बहन बेटी की उस पर वो कह रहे थे, जब उस पर जो माला परेड होती है उस समय आए थे, उन गलत वर्ड इस्तेमाल किए गए। इनने फिर उनको टोका। टोकने के बाद फिर उन्होंने बुलाए बंदे, फिर फाटक के ऊपर गए। वो अगर निकल जाते, अगर फाटक बंद थी, डंडे लाठी और स्टिक का इस्तेमाल किया, क्योंकि किसी प्लान से उस लड़के का मर्डर हुआ। क्या नाम आपका? मेरा सूबेदार कप्तान। लेकिन क्या आपका साथी था, किस लिए यहाँ गांव रेवाड़ी खेड़ा में आए, फिर क्या घटना हुई थी? मेरे साथ आया था, मेरी सिस्टर की ननद की शादी थी, तो वहाँ उस पे गेट पे वो जो बाराती थे वो गाड़ी दे रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो हमने बोला कि भाई बाण बिट्टी थारा भी है, थोड़े मंदे बोलो। तो उन्होंने बोले ठीक है भाई, 1-2 उन्होंने तनु बोले अनु बोल लाँगे, यह बात हुई थी। फिर वे जो रिश्तेदार थे वे उड़ा कर
छुटवाने लग गए, कोई बात को अपने है या बात हुई। फिर वे नू कहने लगे बोले अड़ तो रोज़ का आना जाना हमारा नू नंबर ले। रोहित ने बोला भाई दे नंबर दे रहा। फिर नू बोले कोई बात को नहीं, ये भी अपने तुम भी अपने हो, या बात होगी थी। फिर 1 घंटे बाद छोड़ते जाने लग गए ना, जब थोड़ी आगे जाके वह गाड़ी रुकवा ली उनने। तो गाड़ी रुकवा के 10 एक साइड में आगे 10 एक साइड में हाँ। तो फिर उड़े आराम से बात करी उनने उड़े। तो फिर 2-3 मिनट में गाड़ी दी जोर था। फिर 1-2 पीछे था ना, बोले ये थे कि वे थे कि वे। फिर वो खिड़की खोल कर रोहित ने नीचे ताड़ने लग गए। रोहित ने फिर अपना लात चलाई तो फिर मेरी जो खिड़की में उसमें ईंट मारी शीशा फूट गया, कंधा पर लग गई ईंट। फिर मैंने बैक करके गाड़ी अपना आगे ले गया। आगे लिया उड़े फाटक बंद थी तो थोड़ी मैंने बैक लेकर काटने की कोशिश करी उड़े तो गाड़ी, तो उनने एक आग लगा दी थी और वह पीछे से उन्होंने टक्कर मारी गाड़ी में। फिर वे आए लेकर डंडे ले रहे थे, ओक्की थी राड रूड भी ले रहे थे। और फिर रोहित तो उतर कर मतलब गाड़ी के पीछे से घूम गया, तो पीछे से उड़े पकड़ लिया। तो मैं खिड़की खोल के सीधा नीचे उतर गया धक्का मार के। तो फिर उन्हें कुछ भी ना देखा, वे मारने लग रहे थे। फिर छुटाने की कोशिश की, कम से कम 20 जने ले थे यार। उनका हाथ में सारा हाथ में राड थी और वे ओकी थी। हॉस्पिटल में कौन ले गया? हॉस्पिटल में वो उन्होंने दिखा ना कि हाँ भाई वो तो मेरे लिया। फिर वे बाजे हैं। फिर मैं गया हूँ, फिर मैंने उठाया है। एक ट्रक वाला भी था उड़ा, उसने वो दिया परना कि इसका सर बांध ले। वो सर को ना बंधा। फिर वो मेरा जीजा आया गाड़ी लेकर ना, फिर उसमें बिठा के हॉस्पिटल में ले गया। कौन थे? हाँ शकल याद है। सर रोहित नाम के प्लेयर का मर्डर हुआ है, इस मामले में कहाँ तक जांच पहुंची सर, कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी रोहित का जो मर्डर हुआ है 27 की रात को 28 की रात को, उसमें इन्वेस्टिगेशन को मैं सुपरवाइज करने आया था, ओवरव्यू लेके गया हूँ। इसमें मैंने पुलिस को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो कंसर्न SHO हैं, TSP साहब हैं, SP साहब हैं, उनको बताया है कि जल्द से जल्द जो भी आदमी इनमें शामिल थे इस वारदात को अंजाम देने में, को जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। कितने दोषी हैं इसमें, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं? वो गिरफ्तारियाँ जब होंगी तो आपको बता दिया